नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का पाकिस्तान सेना और आईएसआईएस यानी के खिलाफ मोर्चा खोलना भारी पड़ गया। पाकिस्तान की शाहबाज सरकार और सेना को कई दिनों तक चकमा देने वाले इमरान खान आखिरकार अरेस्ट हो चुके हैं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई का आरोप है कि गिरफ्तारी के दौरान इमरान खान को भी पीटा गया है। बताया जा रहा है कि इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे और इसी दौरान उन्हें पाकिस्तान सेना से जुड़े रेंजर्स ने अरेस्ट कर लिया। इमरान खान को एक तरफ से घसीटते हुए ले जाने की तस्वीर भी सामने आई। इससे पहले इमरान खान ने कोर्ट जाने से पहले पाकिस्तान सेना को खुली धमकी दी थी। दरअसल पाकिस्तान में आम चुनाव के जल्द नहीं होने की वजह से इमरान खान बौखला गए और लगातार सेना के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इमरान खान ने देश की शक्तिशाली खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक आला अधिकारी के खिलाफ बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। इमरान खान ने कहा कि आईएसआई के जनरल फैसल नसीर उनके हत्या की साजिश रच रहे हैं। पीटीआई नेता ने कहा कि 2 बार उनके हत्या की कोशिश की गई। इमरान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के चर्चित पत्रकार अरशद शरीफ की केन्या में क्रूर तरीके से हत्या के पीछे जनरल फैजल नसीर का हाथ है। वहीं आपको बताते चले कि अरशद नसीर अक्सर पाकिस्तान सेना के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं और हत्या की डर से ही केन्या चले गए थे। इस हत्याकांड के बाद पाकिस्तान सुलग उठा है। इमरान खान लगातार इस हत्याकांड को लेकर शाहबाज सरकार और सेना के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। इमरान खान ने इससे पहले यह भी कहा था कि जनरल फैसल नजीर, पीएम शहबाज और गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने उनके हत्या की साजिश रची थी। इमरान खान को इस मामले में पैर में गोली लगी थी। इमरान खान के इस आरोप के बाद पाकिस्तान सेना ने एक बयान जारी करके इमरान खान के आरोपों को खारिज कर दिया था। इसके बाद इमरान खान ने एक बार फिर से कोर्ट जाने के पहले पाकिस्तान सेना और आईएसआई पर हमला बोला। इमरान खान ने कहा कि यह मेरी सेना है और यह मेरा पाकिस्तान है, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इमरान खान की इस गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। इमरान खान इस समय अपनी लोकप्रियता के चरम पर है तो और लाखों की तादाद में समर्थकों के साथ रैलियां कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों को अब डर सता रहा है कि देश में राजनीतिक हिंसा का दौर शुरू हो चुका है और अब पाकिस्तान में एक प्रकार से गृह युद्ध हो रहा है। पाकिस्तान में अब पूरी तरीके से गृह युद्ध का जो एक न्योता है उसे इमरान खान और वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दे रखा है। यानी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज इमरान खान पर आज गिरफ्तारी को लेकर उसके पहले ही पूरी तरीके से एक जो आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर था वो था, लेकिन उसके बाद से ही लगातार पाकिस्तान में अब यह माना जा रहा है कि पाकिस्तान में पूरी तरीके से गृह युद्ध छिड़ गया है। एक नेता दूसरे पर हमला कर रहा है। माना यह जा रहा है कि ये हमले जुबानी नहीं, अब ये हमले वाकई में अब एक दूसरे पर जानलेवा हमला है और इससे पाकिस्तान की जो स्थिति है, आर्थिक हालत है, उसे कोई भी देखने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान की जो मौजूदा सरकार है उसे पाकिस्तान की आर्थिक हालत बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है और यह माना जा रहा है कि पाकिस्तान अब पूरी तरीके से गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए अनुपम तिवारी डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं अमनप्रीत कौर जी जुड़ रही हैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला प्रश्न अनुपम जी आपसे, लगातार यह माना जा रहा था कि पाकिस्तान के फिलहाल कुछ दिन पहले ही वहां के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो आए थे भारत में। यह माना जा रहा था कि पाकिस्तान से बेहतर हो रिश्ते, लेकिन पाकिस्तान की जो स्थिति है, परिस्थिति है और लगातार वहां के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो अपने ही प्रधानमंत्री को बख्शने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान पूरी तरीके से गृह युद्ध की ओर जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप?
आज जो घटनाक्रम हुआ है पाकिस्तान के अंदर, इसकी आशंका काफी दिनों से थी। लगभग 2 महीने से माना जा रहा था कि आज में से ही कल इमरान खान गिरफ्तार हो जाएंगे और आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन देखने वाली बात यह थी कि इमरान खान की गिरफ्तारी का जो रिएक्शन होता है वो किस तरह का आता है। और ये देख करके बिल्कुल ताज्जुब नहीं होता है कि आज पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर है, पाकिस्तान की आवाम कोर कमांडर के घर को तोड़ रही है। पाकिस्तान की आवाम ने अभी एक दूसरे चैनल पर मैं देख रहा था कि वहां पर ऐसी खबर है कि आर्मी हेडक्वार्टर के ऊपर भी हमला कर रही है। यानी ये तो बहुत बड़ी घटना है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पाकिस्तान की जो फितरत रही है, हमेशा की तरह वहां पर पूरी कंट्रोवर्सी के सेंटर में वहां की आर्मी और आईएसआई है। चाहे पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री की बात कर लें या वर्तमान प्रधानमंत्री की बात कर लें, पाकिस्तान की जो राजनीति है वो आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के द्वारा कंट्रोल करी जाती है। पूरी दुनिया जानती है इस बात को। और आज हालात ऐसे हो चुके हैं जिससे कि पाकिस्तान अवाम वर्सेस पाकिस्तान आर्मी की सिचुएशन दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से गृह युद्ध भले ही ना हो, लेकिन गृह युद्ध की शुरुआत हो सकती है अगर इसको समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया। क्योंकि इमरान खान तो यही चाहते हैं, वो जानते हैं कि उनका दुश्मन बहुत ताकतवर है, आईएसआई और आर्मी बहुत ताकतवर है और उनसे वो अकेले मोर्चा नहीं ले सकते हैं। क्योंकि इस हकीकत को भी इमरान खान जानते हैं कि सत्ता पर जब वो आए थे तो पाकिस्तान आर्मी की शह पर ही आए थे। अपने आप से अवाम को नहीं अपने चुनाव को नहीं जीत पाए थे। पाकिस्तान आर्मी ने ही उनको बैठाया था गद्दी में, और जब उनसे रिश्ते खराब हो गए तो पाकिस्तान आर्मी ने ही उनको उतार करके फेंक दिया गद्दी से। और इस हकीकत को जानते हुए इमरान खान ने अब नई चाल चली है अवाम को उकसाने की। और अवाम को उकसाने के इस क्रम में आज पाकिस्तान के अंदर उन्होंने गृह युद्ध जैसे हालात कर दिए हैं। अब यहाँ पर मजे की बात यह है कि चाहे इमरान खान हो चाहे पाकिस्तान आर्मी हो, दूध के भूले कोई भी नहीं है। इमरान खान के ऊपर ही बहुत गंभीर आरोप लगे हुए हैं। 50 बिलियन पाकिस्तान रुपीस को गबन करने का, उस गबन करे हुए रुपए को इलीगल तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे मनी लॉन्ड्रिंग करवाने का इस तरह के आरोप है कि वो इमरान खान की हत्या करवाना चाहती है, उनको मार देना चाहती है। ऐसी साजिशें तो चाहिए कि इमरान खान का मर्डर कर दिया जाए। तो दोनों तरफ से एक जंग चल रही है, रस्साकशी चल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस रस्साकशी में पाकिस्तान की आवाम कितनी पिसती है। बिल्कुल बिल्कुल अनुपम जी, सवाल यह है कि अगर इमरान खान दोषी हैं तो जो न्यायिक प्रक्रिया, जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है, जो कानून के हिसाब से वो कानून अपनी कार्रवाई करे। बताया जा रहा कि कोर्ट रूम के पहले ही पाकिस्तान की सेना पहुंची और घसीटते हुए लेके, तस्वीरें आपने देखा होगा खुद। फिलहाल अमनप्रीत जी आपके पास आएंगे। पाकिस्तान की जो स्थिति है, आर्थिक हालत की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में रोटी के लाले पड़े हैं। लोग, गरीबी जो है बिल्कुल चरम पर है। वहां की जो ताकत भरी, अगर हम कह दें, वहां की जो सरकार है, सवाज सरकार है, और पूरी तरीके से ये आवाम पर देखना चाहिए जिसने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। वो अपने नेता प्रतिपक्ष, यानी कहा जाए कि जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे इमरान खान, उन्हें गिरफ्तार कर, ठीक है, जो कानून है वो अपना प्रक्रिया कर रहा है, लेकिन सरकार का ये दायित्व होता है कि अपने देश को सकुशल आगे बढ़ाएं और देश में इतनी ज्यादा गरीबी है इसे दूर करें। अमनप्रीत जी, देखिए रवि, जो शाहबाज सरकार है वो पूरी तरह से पाकिस्तान को कंट्रोल करने में फेल हुई है। पाकिस्तान इन दिनों के आर्थिक मंत्री का एक बहुत बड़ा सामना कर रहा है। वहाँ पे ऐसे माहौल बना दिया गया है, वहाँ पे सेना भी लोगों को कंट्रोल करने में असमर्थ नजर आई है। तो ऐसा माहौल बन गया है कि वहाँ पे गृह युद्ध हो जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि जब से अरशद शरीफ जो थे पत्रकार वहाँ के, उनका जो आईएसआई के जो जनरल हैं, उनके ऊपर आरोप था फैसल नसीर के ऊपर कि उन्होंने उनकी हत्या करवा दी। फैसल नसीर के ऊपर ही जो हमारे पाकिस्तान के पूर्व पीएम है इमरान खान, जिनको आज गिरफ्तार किया गया है, उनका भी आरोप था कि उनको भी उन्होंने मारने की कोशिश करी है। तो जब से पूर्व जो पीटीआई के नेता है, पूर्व पीएम है इमरान खान, जब से उन्होंने पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की जो सरकार है उनके ऊपर ये दोष लगाया है कि वो उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनको मारना चाहते हैं, तो तब से ही पाकिस्तान में जो माहौल है वो अच्छा नहीं है। पर इस समय क्योंकि वो आर्थिक मंदी का भी सामना कर रहा है, तो कम से कम सरकार को ये सोचना चाहिए था कि अवाम को कैसे खुश रखा जा सके। क्योंकि इस तरह जब वो आर्थिक मंदी का भी सामना कर रहे हैं, ऊपर से उनके ऊपर अपनी सिक्योरिटी को लेके इश्यूज आ गए हैं। क्योंकि इमरान खान को जब उन्होंने जिस तरीके से अरेस्ट किया है उसके कारण लोग बहुत ही गुस्सा भी हैं। क्योंकि जो पाकिस्तान के अवाम है वो बहुत ही, जो ये इमरान खान है उनको बहुत प्यार करते हैं। इनकी लोकप्रियता जो है पाकिस्तान में इस समय चरम सीमा पे है। और क्योंकि सोशल मीडिया पे ये बहुत एक्टिव रहते हैं, पीटीआई के बाकी लोग जो हैं,
जो कार्यकर्ता है वो भी बहुत एक्टिव रहते हैं। तो जैसे ही इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है, इमरान खान ने उसी टाइम बोला कि जो भी पीटीआई के लोग हैं वो बाहर रोड पे आ जाएं और टायरों को आग लगा के अपना जो विरोध प्रदर्शन है उसको करें। ये चीज गलत थी, क्योंकि ये ऐसा पहली बार तो हो नहीं रहा कि इमरान खान को उनको अरेस्ट किया गया है। ऐसा पहले भी हुआ है। देखिए, जो भी नेता होते हैं, चाहे उसमें जुल्फिकार अली भुट्टो थे, चाहे उसमें हम जरदारी की बात करें, चाहे हम उसमें नवाज शरीफ की बात करें, तो गिरफ्तारियां तो उनकी भी हुई है। अगर एक तरफ से इमरान खान कह रहे हैं कि पाकिस्तान मेरा है, पाकिस्तानी सेना मेरी है, पाकिस्तान के लोग मेरे हैं, मैं पाकिस्तान को प्यार करता हूँ, तो उनको लोगों को इस तरह खतरे में नहीं डालना चाहिए था। इस तरह की उनको आवाज देके कि आप आओ और अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो टायरों को जला के करो, क्योंकि जब टायर जलाएंगे निसंदेह जो लोग मारे जाएंगे, जो लोगों की प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, उन लोगों का तो कोई कसूर भी नहीं है। अगर कसूरवार है तो वो सिर्फ शाहबाज सरकार है, तो उनके साथ ही वहाँ की सेना है। तो उनके विरोध करने के लिए आम लोगों का जो गुस्सा है वो जाहिर करने का तरीका जो है वो गलत है। इससे और भी नुकसान हो जाएगा। हो सकता है पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो क्राइसिस में तब्दील हो जाए। बिल्कुल अमनप्रीत जी, और सवाल यही है कि ये जो एक आहट है अनुपम जी, सवाल ये है कि आज जो पाकिस्तान से जो तस्वीरें आई, वाकई ऐसा लग रहा है कि कानून है ही नहीं है। वहां पर इस्लामिक मुल्क कहा जा रहा है, वहां पर कानून नाम की चीज नहीं है, ना कोई लोकतंत्र है किसी भी तरीके। अनुपम जी, सवाल ये है कि आज की जो तस्वीरें आई, ये विश्व पटल पर पाकिस्तान की क्या हैसियत रखेंगी? देखिए, अगर विश्व पटल की बात करें, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स की बात करें, तो पाकिस्तान की छवि बहुत ही खराब पहले से ही थी। और जैसा अमनप्रीत जी ने अभी इशारा किया कि आर्थिक दशा और शहबाज शरीफ की जो लाचारी और बेकारगी है, इन्होंने पाकिस्तान की इमेज को और झटका दिया है। और आज पाकिस्तान वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में कहीं मायने नहीं रखता। आप देखें, एक समय अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त माना था और अमेरिका पाकिस्तान का उपयोग करता था सेंट्रल और सदर्न एशिया में अपने रीच को बढ़ाने के लिए। आज वो समय जा चुका है। बीच में एक चीन का वक्त है, पिछले दशक की ही बात कर ले हम, तो चीन ने भी पाकिस्तान का इस्तेमाल किया अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के, अपने फायदे के लिए और सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए। आज चीन भी आपको दिखाई नहीं देता है, गाहे बगाहे दिखाई देता है, वो भी पाकिस्तान के रिसोर्सेज पर सिर्फ कब्जा करने की हैसियत से दिखाई देता है। यानी कि पाकिस्तान अब किसी का ना दोस्त बचा है, ना किसी का दुश्मन बचा है। दुश्मन तो बहुत बचा है, माफ कीजिएगा, दोस्त किसी का नहीं बचा है। तो पाकिस्तान की हैसियत अब कुछ बची नहीं। पाकिस्तान को अब इस समय जो करना चाहिए था, वो अपने अवाम के ऊपर सोचना चाहिए था, देखना चाहिए था इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह से उसका हो, इसके बारे में विचार करना चाहिए था। लेकिन ये पाकिस्तान में संभव नहीं है और उसके पीछे जो पुख्ता कारण है वो वहां की आर्मी और आईएसआई है, क्योंकि आर्मी और आईएसआई ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, पाकिस्तान की पॉलिसीज को इस बुरी तरह से जकड़ रखा है कि पाकिस्तान के जो चुने हुए नेता होते हैं वो भी कुछ निर्णय नहीं ले पाते हैं। पाकिस्तान की सत्ता पूरी तरह से जनरल हेडक्वार्टर से डायरेक्ट करी जाती है और वहीं से पता चलता है कि पाकिस्तान कौन सी पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगा। और सबसे दुखदायी बात यह है कि जो जनरल हेडक्वार्टर में जो लोग बैठे हुए, जो बड़े बड़े ओहदेदार, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ बैठे हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की बातें सोचते हैं। आप देखें, अगर आप स्विस बैंक की केवल रिपोर्ट को देखें तो 25 से ज्यादा बड़े पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर के अकाउंट स्विट्जरलैंड के बैंकों में। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये पाकिस्तान अवाम का पैसा है जो कि साइफन किया जाता है स्विट्जरलैंड के ऊपर। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े जनरल्स हैं, जनरल असीम बाजवा का मैं नाम लेना चाहूंगा, इनके बारे में कहा जाता है कि 22,000 करोड़ की पापा जॉन पिज्जा कंपनी जो अमेरिका में चलती है, उसमें ये मालिकाना हक रखते हैं। अब आप समझे कि एक जनरल को और कितना पैसा कमाना है कि वो इतनी बड़ी कंपनी में एक बड़ा शेयर होल्डर बना हुआ है। ऐसे ही अरब कई सारे लोगों के ऊपर लगे हुए हैं जो ओहदेदार और रसूखदार लोग हैं। इससे पता क्या चलता है? इससे पता यह चलता है कि जो पाकिस्तान की पॉलिसीज को, पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ को देखते हैं। अब इमरान खान भी कोई अपवाद नहीं है। इमरान खान के ऊपर भी जो आरोप लगे हैं वो 50 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज के गबन के लगे हैं। तो ये इससे पता चलता है कि इमरान खान भले ही अपनी छवि कुछ भी दिखा रहे हो, लेकिन हकीकत में है इमरान भी उसी गठजोड़ का एक हिस्सा है, उसी नेक्सस का एक हिस्सा है जिसने पाकिस्तान के ऊपर आज तक रूल किया है और आगे भी करता रहेगा। और पाकिस्तान को अगर कोई बचा सकता है तो पाकिस्तान की आवाम ही बचा सकती है, लेकिन आज आवाम भी पाकिस्तान के नेताओं की गुलाम बन गई दिखाई देती है। जैसा मेरी सहयोगी अमनप्रीत कौर जी ने बताया था कि पाकिस्तान की आवाम जो सड़कों पर आज उतरी हुई है इमरान खान के लिए, उसको खुद ये सोचना चाहिए कि इमरान खान क्या वाकई में इतनी काबिलियत रखते हैं
कि उनके पीछे इस बड़ी संख्या में लामबंद हुआ जाए, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर मर्डर के, चोरी के है, मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं है। और उन्होंने ये वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में भी साबित किया है, जिस देश में भी गए हैं इस तरह की बातें करी है कि हर जगह उनकी किरकिरी हुई जब वो प्रधानमंत्री थे। तो इससे पता चलता है वो गंभीर नेता भी नहीं है और पॉलिटिक्स की गंभीरता को वो समझते भी नहीं है, और इसी वजह से बार बार उकसाऊ वाले बयान भी देते रहे हैं। तो पाकिस्तान का फिलहाल तो कुछ सही होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये मैं भी कहूंगा कि जिस तरह से आज लोग सड़कों पर उतरे हैं, पाकिस्तान के लिए मुझे लग रहा है 71 के बाद सबसे बड़ी क्राइसिस होने वाली है, क्योंकि 71 में बांग्लादेश अलग हुआ था, और अगर इस तरह की क्राइसिस को पाकिस्तान सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई, जिसकी भी संभावना बहुत कम है, तो पाकिस्तान के आप कई और टुकड़े होते हुए जल्द ही देखेंगे। बिल्कुल अनुपम जी, और इस पे जो आज का गृह युद्ध हुआ, गृह युद्ध ही हम कह सकते हैं एक हिसाब से, कि मौजूदा प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री को एक कानून की प्रक्रिया के जरिए अगर उन्हें जेल ले जाया जाता और जो भी कोर्ट का एक नियम होता, अगर उसके तरीके से कार्रवाई होती तो एक बार उसे जायज भी ठहराया जाता। फिलहाल जो तस्वीरें आई वो चौंकाने वाली रही, विश्व पटल पे ये तस्वीरें पहुंची, चर्चा इसकी है। लेकिन सवाल ये है अमनप्रीत जी कि एक तरफ शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम क्षेत्रों में अपने देश को देख लीजिए, भारत तमाम क्षेत्रों में विकास के रास्ते पे बढ़ रहा है। आज की जो युवा पीढ़ी समझ रही है, ये जानती है कि अगर विश्व पटल पर आगे बढ़ना है तो उसके लिए शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए, और देश की अर्थव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण रखती है। वहीं पाकिस्तान की आवाम की अगर हम बात करें मनप्रीत जी, तो पाकिस्तान की आवाम बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ये देखा गया है कि पाकिस्तान की जनता जानती है कि हमारे नेता उन्हें कितनी, उनको बेवकूफ बनाकर, उनसे जाकर, उनके बीच में जाकर नफरत पैदा करके कि भारत में ऐसा हुआ वैसा हुआ, भारत ने ये किया वो किया, और उसके बाद में ये नेता जो हैं वहां से वोट बैंक इकट्ठा करके उसके बाद ये चुनाव जीत जाते हैं, और चुनाव जीतने के बाद ये गद्दी पर बैठ जाते हैं। फिर इनका दो ही चेहरा होता है, आईएसआई और पूरी तरीके से एक आर्मी, दो ही है। हम उसे भी आतंकी रूप ही मानेंगे, आर्मी भी वहां का पूरी तरीके से आतंकी। क्या आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान को भारत के साथ ही वो अलग हुआ था, भारत का ही एक खंड है पाकिस्तान। भारत आज कहां पहुंच गया इकोनॉमी में, देखिए विश्व का 5वां देश, आप देखिए अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, और पाकिस्तान कहां है। अगर पाकिस्तान को उभरना है अमनप्रीत जी, तो सबसे पहला कदम क्या होगा? पहली चीज, पाकिस्तान को, सरकार को क्या उठानी चाहिए, वहां की जनता को क्या उठानी चाहिए? जनता को आंदोलन, जैसे वहां पे पीटीआई के अलग कार्यकर्ता हैं और वहां शहबाज सरकार के अलग कार्यकर्ता हैं, तो लगातार कार्यकर्ता ही सड़कों पर है। सरकार खुद मंदिरों में, मस्जिदों में बैठ के, कुल मिलाकर सदन में बैठकर सिर्फ और सिर्फ आईएसआई का झंडा बुलंद कर रही है और आर्मी का झंडा बुलंद कर रही है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान आने वाले कल में बचेगा, उसके टुकड़े होंगे, या फिर पाकिस्तान की स्थिति जो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे होने वाली है? देखिए, जब भी रवि हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान का नाम जो है वो आतंकवादी गतिविधियों के लिए, चाहे उसमें आईएसआई की बात हो, चाहे कोई और संगठन हो, जो भी आतंकवादी संगठन होते हैं उनके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ जुड़े होते हैं। पाकिस्तानी सेना की अगर बात करें तो वो हमेशा ही ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे देश में जो पाकिस्तानी सरकार, जो भी सरकार होती है, जो भी उसका मेल जोल होता है अपनी सेना के साथ, वो अच्छा रहता है, और हमारे देश का राष्ट्रपति जो है उसका कंट्रोल होता है सेनाओं के ऊपर, चाहे वो जल सेना है, चाहे वो थल सेना है, चाहे वो वायु सेना है। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जो सेना है उनका जो प्रमुख है वो ही गोल एंड टोल होता है। तो इस वजह से उनकी जो सेना है, उनके जो हुक्म होते हैं, वो लोगों की परवाह किए बिना, सरकार की परवाह किए बिना वो अपने हिसाब से चलते हैं। चाहे वो आतंकवादी संगठन जो होते हैं उनका कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है। अगर हम आर्थिक संकट की बात करें तो आपने देखा होगा पिछले दिनों में पेट्रोल, डीजल और ये आटे के लिए लोगों की कैसे हाहाकार मची थी। उससे भी पहले हम अगर कोविड काल में चले जाएं, कोविड के दौरान भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी सरकार जो है वो अपने लोगों को संभालने में बिल्कुल असमर्थ थी। उन्होंने खुलेआम वो हमेशा ही अपनी आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए अमेरिका जैसे देशों से मदद मांगते हुए नजर आए हैं। उनकी अगर हम ग्रोथ की बात करें तो पहले तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो है ये प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो मिडिल क्लास होती है, जो लोअर कैटेगरी ऑफ पीपल होती है, उनकी बात करते हैं। क्योंकि जो वहाँ के अमीर लोग हैं, जो वहाँ के सेनापति लोग हैं या वहाँ के सरकार के लोग हैं, उनको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती। वो अपना जो उनका जीवन स्तर है वो काफी हाई लेवल का होता है। और आपने देखा होगा कि जब भी कोई देश पे विपदा आती है तो वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के प्रधानमंत्री हमेशा ही अपनी फैमिलीज को लेके अब्रॉड में चले जाते हैं, चाहे वो दुबई में जाए, चाहे वो अमेरिका में जाए, किसी की भी
शरण में जाते हैं, या फिर उन्होंने अपने अलग अलग मकान भी वहां बना रखे हैं, क्योंकि वो ज्यादा टाइम सरकार में होने के बावजूद भी वहां के जो सेनापति, मैं कहूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, वो लोग वहां पे टाइम स्पेंड नहीं करते। उनको बिल्कुल नहीं होता कि पाकिस्तान लोग जो हैं वो किन किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी और अपनी फैमिली की सेफ्टी की पड़ी होती है, इसलिए वो मूव ऑन कर जाते हैं और बाहर रहना शुरू कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ा बुरा प्रभाव है इस चीज का, कि वो लोग लोगों की जो मुश्किलें हैं उनको समझने में ही असमर्थ हैं। तो ये चीज लोगों को, पाकिस्तानी जो अवाम है, उनको समझनी होगी कि जो भी परिस्थितियां हैं उनसे दूर निकलने के लिए सबसे पहले उनको एजुकेट होना पड़ेगा। हालांकि सरकार वहाँ पे इतना एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि अगर हम हेल्थ सिस्टम की बात करें वो भी बहुत पुअर है। तो सरकार लोगों की जो परेशानियां हैं उनको समझती नहीं है। उनके लिए लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ वोट के दिनों में जब इलेक्शन होता है तब वो लोगों को याद करती है, तब वो कैंपिंग करती है, तब वो लोगों के बीच में जाती हैं। तो लोगों को उनकी बात में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनको ये समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री चाहे जो भी बनता है, और जब प्रधानमंत्री बनने के लिए उनकी कैंपिंग होती है तभी लोगों के बीच में आता है। उसके बाद वो चाहे नवाज शरीफ हो चाहे इमरान खान हो, वो लोगों के बीच में नहीं आते हैं। वो वहाँ पे इवन पाकिस्तान में भी नहीं रहती हैं। तो ये चीजें है कि भारत का अगर मुकाबला करना है, अगर जैसे आपने कहा कि एक टाइम ऐसा था कि भारत पाकिस्तान एक था, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी सरकार की जिम्मेदारी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा प्रश्न वही था अमनप्रीत जी कि यही भारत का ही टुकड़ा पाकिस्तान है। भारत कहाँ पहुंच गया? और हर दृष्टिकोण से, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से, एजुकेशन, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, पाकिस्तान बहुत नीचे है। और हमें लगता है कि यहां तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान को बहुत कुछ करने की जरूरत है, बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। फिलहाल कर पाएगा नहीं कर पाएगा ये भी सोचने की जरूरत है। लेकिन अमनप्रीत जी, हमारे पास समय कम है और अनुपम जी समय कम है, तो आप दोनों मेहमानों को हम यहीं रोकना चाहेंगे। आप दोनों लोग हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसकी पहचान आतंकवाद को लेकर है, जिसकी पूरी तरीके से यह जाना जाता है कि पाकिस्तान है तो आतंकवाद है, पाकिस्तान को पूरी तरीके से। लेकिन आज पाकिस्तान से जो तस्वीरें सामने आई वो बिल्कुल डराने वाली थी। ऐसा लग रहा है कि इन तस्वीरों को देखकर कि पाकिस्तान आने वाले कल में कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ जाए। जो हाल महंगाई को लेकर श्रीलंका में हुआ, और वही हाल कहीं ऐसा ना हो कि एक दूसरे पर कुर्सी को लेकर पाकिस्तान में हो जाए। फिलहाल पाकिस्तान में आर्थिक हालत जो है वो पूरी तरीके से बद से बदतर है। वहां की आवाम से पूछा गया कि आपको आटा चाहिए कि कस्में, उन्होंने हाथ जोड़ लिया। वहां की जनता ने हाथ जोड़ते हुए, आंख से आंसू निकालते हुए एक ही चीज की कि हमें जम्मू कश्मीर नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, गिलगिट पाकिस्तान नहीं चाहिए। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हमें पीओके भी नहीं चाहिए जो हमारी हद में है, हमें तो सिर्फ जितना पाकिस्तान है वही मिल जाए और 2 वक्त की रोटी मिल जाए समय से, वही चाहिए। तमाम तरीके की जो आरोप है, तमाम तरीके की जो सोचे हैं, तमाम तरीके के जो पाकिस्तान में आतंकवाद की जो गतिविधियां हैं, चाहे ISI हो चाहे वहां की आर्मी हो, एक ही पहलू के 2 सिक्के हैं। अगर यह माना जा रहा है कि पाकिस्तान का आने वाले कल में क्या होगा, फिलहाल कल्पना की जा सकती है। और आज की जो तस्वीरें आई, मौजूदा प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री को घसीटते हुए, यानी इमरान खान को कोर्ट के बाहर से, कानून की कोई जरूरत नहीं। यह कहा जाता है, पाकिस्तान के नेता कहते हैं लोकतंत्र है, यह कहा जाता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र है। कहां लोकतंत्र है? आज उनके पूर्व प्रधानमंत्री को कोर्ट के बाहर से घसीटते हुए ले जाया गया, वहां की सेना। ये कैसा लोकतंत्र है? ये कैसी कानून व्यवस्था है? ये एक आहट दे रही है कि पाकिस्तान में आने वाले कल में गृह युद्ध हो सकता है। श्रीलंका में आर्थिक तंगी को लेकर हुआ, लेकिन पाकिस्तान में कुर्सी को लेकर गृह युद्ध हो सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना है। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।